जेम्स ली का पाथ स्ट्रॉन्गर है या फिर डैनियल का या फिर जोहान सियोंग का? तो चलो यार, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाथ होता क्या है। लुकिज्म में पाथ उन्हें ही मिलता है जो किसी खास तरह के फाइटिंग स्टाइल को काउंटलेस टाइम्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे यदि कोई किसी स्किल को, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस को काउंटलेस टाइम्स यूज़ करता है तो उसे मिलती है मास्टरी। उसी तरह यदि कोई अपने फाइटिंग स्टाइल को काउंटलेस टाइम्स यूज़ कर लेता है तो उसे मिलता है उसका अपना पाथ। इसलिए पाथ हमेशा किसी भी टाइप्स की मास्टरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और यहाँ पे मेरा अपने फाइटिंग स्टाइल का मतलब था कि अपनी किसी एबिलिटी को मैक्सिमाइज करना, वो भी परफेक्शन के साथ, जिसे हम पाथ फोर्ज करने की प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसलिए अपने पाथ को फाइंड करना किसी भी टाइप्स के कन्विक्शन, मास्टरीज, यूनिक स्किल्स से बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट साथ ही में ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो चलो यार, अब यहाँ तक आपको पाथ के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब बात करते हैं इनके पाथ के बारे में। तो देखो, जितना हमें अभी तक दिखाया गया कि जॉन ने अभी तक काउंटलेस मूव्स को कॉपी किया है क्योंकि वो बचपन से ही फाइट करता आ रहा था, इसलिए उन सभी को मिला के उसका पाथ बना है जो कि इनफाइनाइट टेक्निक्स, अनअवॉइडेबल अटैक्स। अब बात करते हैं लिटिल डैनियल की। तो यार वो भी सभी अटैक्स और डिफेंसिव मूव्स को कॉपी ही करता है जैसे कि जोहान सियोंग, और इसमें वो अपने आइज और अपने 5 सेंसेस का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल भी कर लेता है। इसलिए वो काफी परफेक्शन के साथ किसी भी मूव्स को कॉपी कर लेता है और उसके 5 सेंसेस को गन ने मैक्सिमाइज करवाया है। इसलिए उन सभी को मिला के उसका एक पाथ डेवलप हुआ जो कि था अपने ओपोनेंट के मूव्स को रीड करना और इवन उनके डीपेस्ट इंटेंशंस तक को सेंस करना। चलो, ये इतना तक तो सबको पता था। अब बात करते हैं जेम्स ली के पाथ के बारे में कि वो फाइट कैसे करता है। यदि हम उसके फाइटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करें तो हम ये देखते हैं कि वो मोस्टली फाइट को सबसे पहले तो अवॉइड करता है, अटैक्स को डॉज करता है, डिफ्लेक्ट करता है और ब्लॉक भी करता है। ऐसे ऐसे टेक्निक्स का यूज करता है जिसमें उसका स्टैमिना लॉस कम हो। तो चलो यार, यहाँ तक तो जेम्स ली के फाइटिंग स्टाइल क्लियर हो चुकी है, जो कि है फुल कंजूसी फाइटिंग स्टाइल, मतलब लॉस कम से कम होना चाहिए। तो चलो अब ना उसके लास्ट फाइट को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं जिसमें उसने अपने पाथ या फिर जो उसका यूनिक स्किल है उसे यूज़ किया हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में तो नॉर्मल सी फाइट्स चल रही थी, दोनों अपने अपने नॉर्मल अटैक्स को यूज़ कर रहे थे, बट जैसे ही जैगियोना ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को जेम्स ली पे यूज़ किया, हम लोग नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि जैगियोना का अटैक उसी पे लैंड हो गया और वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया। और जेम्स ली ने ये क्लियरली मेंशन भी किया है कि वो अटैक जैगियोना का था। तो यदि हम इसके बेसिस पे एनालिसिस करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पाथ एक मिरर टाइप रिफ्लेक्टर होगा, मीन्स ओपोनेंट के अटैक को उसी पे रिफ्लेक्ट कर देना, वो भी सेम पावर के साथ। जो पोकेमॉन देखते हैं उन्हें पता होगा किसकी बात कर रहा हूं। और देखो यार, यदि उसका पाथ या फिर जो यूनिक टेक्निक थी, यदि वो अटैकिंग टाइप होता तो वो इसे स्टार्टिंग में ही यूज करके जैगियोना को डिफीट कर सकता था ना, बट वो ऐसा नहीं किया। वो तभी यूज किया जब उसके ओपोनेंट ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किया। तो आप लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते कि भाई अब तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो मे बी टाइम को स्टॉप करके उस पर अटैक किया हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हमें यही दिखाया गया था कि जेम्स ने कोई भी मूव नहीं किया था और जैगियोना का अटैक ऑलमोस्ट उस पर लैंड करने ही वाला था। और ये सेंस फिक्शनल है तो नो डाउट ये ऐसा हो भी सकता है, बट यार उसके नेक्स्ट पैनल में जेम्स ली ने खुद ही एक्सप्लेन किया था कि जितना भी डिस्ट्रक्शन सराउंडिंग्स में हुआ था वो सब जैगियोना के अटैक पावर से हुआ था। तो इसका मतलब साफ निकलता है कि उसका पाथ या फिर यूनिक स्किल जो भी है वो मिरर टाइप रिफ्लेक्टर है। सो आई होप आप लोग को इसके पाथ के बारे में भी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब आते हैं इनकी स्केलिंग पे, जो कि करंट चैप्टर्स के हिसाब से ही करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी अब शायद क्लियर भी हो चुकी होगी काफ़ी लोगों को। तो यस, अब सबका गैस सही है। अभी तक के करंट चैप्टर्स तक जेम्स ली का ही पाथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। भले ही वो एक नॉन अटैकिंग टाइप पाथ हो या फिर टेक्निक हो, बट उसमें अभी तक एक भी वीकनेस नहीं दिखाई गई है, लाइक डैनियल और जोहान सियोंग जिसमें उनका फुल स्टैमिना लॉस हो चुका था। मीन्स डैनियल के पाथ की अभी करंट वीकनेस है जो कि फुल स्टैमिना लॉस, सेम जोहान के पाथ में भी है, बट अभी तक जेम्स के पाथ की कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई गई है। तो फिर अभी के लिए जेम्स ली के पाथ को स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और सिंस ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए बस एक बेसिक सी एनालिसिस लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो से धांसू वाली करेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि गन का पाथ स्ट्रॉन्गर होगा या फिर जेम्स ली का।